तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर के जो बिहार एसएससी के न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो किसके शासन क्षेत्र में आते थे? तो मौर्य वंश के क्षेत्र में आते थे। मौर्य साम्राज्य कब से था? तो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। सर्वाधिक विस्तार मौर्य साम्राज्य में हुआ, और सर्वाधिक विस्तार किसके द्वारा हुआ था? तो अशोक के द्वारा सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो सांची को कब किया गया है? तो 1989 में घोषित की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप बौद्ध स्मारक का है, और इसका निर्माण और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है, और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप कौन सा है? तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, और इसको कौन ऐसे करता है? तो आरबीआई के द्वारा होता है। हाँ, आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। तो किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान मंत्री कौन है? तो कृषि विज्ञान मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कृषि विज्ञान का स्थापना कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1929 को हुआ था। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जागरण के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। पारिस्थितिकी विकास में जैविक प्लस अजैविक के द्वारा अजैविक घटक के द्वारा होता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो रामदेव मिश्र हैं। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो कब अनुमति दी थी? तो 1968 में दिया था। ले बैग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था? तो 1848 से लेकर 1856 तक था। विलियम्स जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से है और राजस्थान का खेल है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत के लिंगानुपात 940 है और 940 है। मध्य प्रदेश का कितना है? तो मध्य प्रदेश का 931 है। हरियाणा का कितना है लिंगानुपात? तो हरियाणा का है 879 है। झारखंड का? तो झारखंड का 948 है। असम का कितना है? तो असम का 958 है। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो किस अनुष्ठान से किया जाता है? तो हिरण्यगर्भ के अनुष्ठान से किया जाता है। तो प्राचीन काल में भगवान विष्णु की श्रुति में किया जाने वाला संस्कार अनुष्ठान है। यह इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दान प्रदान किया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो किसके द्वारा निकाले जा सकते हैं खोदकर? तो उत्खनन के द्वारा निकाला जा सकता है। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो जीव जंतुओं की संरचना और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जंतु विज्ञान कहा जाता है। और जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। महात्मा गांधी कब आए थे भारत? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और गांधी जी के द्वारा प्रथम आंदोलन चंपारण में 1917 में किया गया था। और खेरा में जब महात्मा गांधी आए तो खेरा में महात्मा गांधी के आने के बाद बाढ़ आने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और चंपारण में प्रभावित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को कर न देने का आंदोलन चलाया था। और 22 मार्च 1918 को गांधी जी के द्वारा इसे अपने हाथ में ले लिया गया। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है।
विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो कौन से दिन को मनाया जाता है? तो गुरुवार को मनाया जाता है। 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की और 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। किस मंत्रालय या संस्था ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 2006 को हुआ था। 6 को हुआ था। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? तो कितने प्राप्त है? कौन सी धारा से? तो 22 धारा से प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन 2020 और 21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कोची एफसी नहीं है। कोची एफसी नहीं है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुपुष्पावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो फिनोलॉजी कहलाता है। फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए से संबंधित है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे? तो 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किए थे और इस समय गवर्नर लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है? तो कौन सा है? तो एथेंस है। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है? तो चांडिल है। चांडिल है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है और इस नदी पर ही झारखंड में चांडिल बांध बना है। उन्नीसवीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। नारायण गुरु भारत के एक महान संत एवं समाज सुधारक थे जिनका जन्म केरल राज्य में हुआ। इन्होंने कन्याकुमारी के मारुत वन पर्वतों की एक गुफा में तपस्या की थी। उड़ीसा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है।
तो कोडोफोन का वाद्य यंत्र है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा है। आशुतोष राणा एक भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता थे और मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के भी लेखक हैं। इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी कार्य किए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक एक खिलाड़ी कौन सा है भारत का? तो तेजिंद्र पाल सिंह तूर है। इन्होंने एशियन गेम्स में भारत का 7वां गोल्ड मेडल दिलवाया था और इनका संबंध पंजाब के राज्य से है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर का सत्र शामिल होता है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? तो कौन सी है? तो धारवी है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी फल पौधों से संबंधित है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो बागवानी कहा जाता है। बागवानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित कृषि को बागवानी शाखा भी कहा जाता है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां के विवाह से पहले कौन सा नाम था? तो मेहर उन्निसा था। बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व नाम मेहरुन्निसा था। इनकी शादी मुगल शासक जहांगीर के साथ हुई थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो राजकोषीय नीति का उपयोग है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती है। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो कौन सा है? तो चैती है। चैती कला शैली पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो क्या है? तो 6% है। S&P ग्लोबल रेटिंग में भारत की GDP वृद्धि का अनुपात 6% पर बरकरार रखते हुए कहा है कि यह एशिया प्रशांत देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो कौन निम्नलिखित बने हैं? तो M.K. स्टालिन बने हैं। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो किस राज्य में करेगी? तो पश्चिम बंगाल में करेगी। तो भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में कोप इंडिया अभ्यास में आयोजित करने के लिए तैयार है।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरिक दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरिक दुबराज किस राज्य का चावल है? तो किस राज्य का चावल है? तो छत्तीसगढ़ का चावल है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएमडी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य ने सीएमडी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने किया है। पंजाब सरकार ने पंजाब में सीएमडी योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। पहल शुरू में 4 शहरों में, पहले पटियाला, फिर अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा के लिए शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 परामर्श का आयोजन किया है? तो किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियर पेरोल पैकेज पेश किया है? तो किसने किया है? तो केनरा बैंक ने किया है। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.4% कर दिया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो कितनी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1984 में हुआ था और इंदौर मध्य प्रदेश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो साइटोलिसिस नहीं पाया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है द्रव्यमान के आधार पे? तो 14:3 होता है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तीय द्वारा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो कौन सा द्वारा करता है? तो दीफू द्वारा करता है। दीफू द्वारा भारत, चीन और म्यांमार में विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू द्वारा भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो किसमें होता है? तो एस तरंग में होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइल कहाँ चली जाती है? तो डिलीट की गई फाइल कहाँ पर चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1950 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो एब्सिक्स एसिड है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का किसके? तो दूरी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है? तो जेब्रेलिन है। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। मत्स्य वर्ग पाइसेज व पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी की विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच मीर है। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर है। तिरिच मीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में त्रिचाल शहर में के पास में स्थित एक पर्वत है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? तो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? तो कौन सा युग सुमेलित है? तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिजारा मंदिर, तो तिजारा मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर तो उड़ीसा में है। मानव जाति के आनुवंशिकी मूल कहाँ मौजूद है? तो कहाँ पर मौजूद है? तो अफ्रीका में मौजूद है। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो ओबोमस होता है। और खुर वाले जानवरों का आमाशय 4 कक्ष में बटा रहता है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कुसुम कार्य का उद्देश्य क्या है?
तो सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया? तो संभाषण का अधिकार को नहीं किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिए थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो नारायण गुरु थे। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये सही नहीं है। ग्रीन रेल कॉरिडोर का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में शुरू किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किए थे। पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? तो 2 अगस्त 1876 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन सा राष्ट्र था? तो यूएस था। यूएस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो कौन सी है? तो महिला समृद्धि योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो कौन सा है? तो वुलर झील है। वुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित है। और यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हिमा दास को किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।